In this part of the video, we will first begin with aquatic habitats. As the name suggests, habitat का मतलब होता है living place या home और aquatic का मतलब होता है water या related to water. ऐसे organisms जिनकी living place water में हो उनकी habitat को हम कहते हैं aquatic habitat, which include oceans, ponds and लेक्स. मतलब ओशंस, पॉन्ड्स और लेक्स जो हैं ये कुछ ऑर्गेनिज्म के लिविंग प्लेस हो सकते हैं और होते भी हैं. फॉर एग्जांपल स्क्विड्स, ऑक्टोपस, फिशेस, डॉल्फिन, वेल्स एट्सेट्रा. फिश के स्पेसिफिक फीचर हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं वाइल स्टडिंग अडेप्टेशन. सो आई विल गिव यू द लिंक ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स डिस्कस स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस. जो भी ऑर्गेनिजम्स ओशंस में रह रहे हैं या पॉन्ड्स में रह रहे हैं, लेक्स में, इन सब के पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से ये वाटर में सरवाइव कर पाते हैं, बट और दूसरे ऑर्गेनिजम्स नहीं कर पाते सरवाइव. जैसे कैमल है, कैक्टस है जो हमने डेजर्ट एनिमल्स या प्लांट्स पढ़े. ऐसे ही हमने माउंटेन एनिमल्स पढ़े, स्नो लेपर्ड, याक, माउंटेन गोट्स, और ट्रीज़ पड़े माउंटेन के. ग्रासलैंड के लायन एनिमल है एक जो ग्रासलैंड में मिलते हैं, ऐसे डियर. तो इन सब के अंदर अपने स्पेसिफिक फीचर हैं जो उनकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होते हैं ताकि वो अपने हैबिटेट में एडजस्ट कर पाएँ ईजिली. सिमिलरली जो ओशंस में या पॉन्ड्स में, लेक्स में ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर पर्टिकुलरली होंगे ताकि वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएँ, वहाँ पे सरवाइव कर पाए इजीली. ठीक है. नाउ स्क्विड्स और ऑक्टोपस की स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती या स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती. स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है बीच में से मोटी और एंड्स में से पतली, नैरो. ठीक है, एंड्स पर नैरो और बीच में थिकर. ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती स्क्विड्स और ऑक्टोपस की. लेकिन जब ये मूव करते हैं वाटर में, ठीक है, जब वाटर में मूव करते हैं तब इनकी बॉडी जो है शेप ले लेती है स्ट्रीमलाइंड. एक्चुअल में बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं है, जब मूव होती है वाटर में तो स्ट्रीमलाइंड हो जाती है स्क्विड्स और ऑक्टोपस की. ये एक पॉइंट है. नेक्स्ट इज उनके पास भी फिशेस के जैसे गिल्स होते हैं. ठीक है, ताकि ऑक्सीजन जो डिजॉल्व्ड है वाटर में उसको यूज़ कर पाए. दिस वॉज ऑल फॉर octopus and squids. Now let's move on to dolphins and whales. Dolphins और whales की अंदर जो है गिल्स नहीं होते. जैसे फिशेस में नॉर्मली हमें पता है गिल्स होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन इनहेल कर पाएँ विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर. ऐसे डॉल्फिन्स और whales में नहीं होते. तो अगर गिल्स नहीं है तो वो कैसे इनहेल करेंगे ऑक्सीजन? उसके लिए उनके पास जो फीचर अलग है वो है ब्लो होल्स या जिसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, जैसे हमारे नोज़ के अंदर 2 होल्स आप देखते होते हैं इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन हेड के पास, ऐसे ही उनके हेड के पास या अपर पार्ट्स पे हेड के डॉल्फिन्स और व्हेल्स के क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज़ वो काफ़ी देर तक रह सकते हैं पानी के अंदर विदाउट ब्रीदिंग. आपने कई बार शोज़ भी देखे होंगे कि जैसे डॉल्फिन्स के कि वो वाटर में से आती हैं और जंप करती हैं बाहर इन द एयर और फिर वापस वाटर में चली जाती हैं डॉल्फिन्स और वेल्स. तो वो एक्चुअल में जो आती हैं बाहर वाटर के वो ब्रीद करने के लिए आती हैं. ठीक है, क्योंकि अंदर वो इनसाइड वाटर ब्रीद नहीं कर पाते, इसलिए वो नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स के थ्रू ब्रीथ कर पाएँ, इसलिए वो वाटर के बाहर आते हैं. ठीक है, दे कैन स्टे इनसाइड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग. दिस इज सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड इज दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर. ओके, दिस इज ऑल फॉर एक्वाटिक हैबिटेट्स. वन थिंग इज लेफ्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स रहते हैं. अभी हमने कंप्लीट किया है ओशंस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है. ओशंस में जो एनिमल्स हमें मिलते हैं
स्क्विड्स और ऑक्टोपस और डॉल्फिन्स और व्हेल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स और लेक्स में जो प्लांट्स मिलते हैं वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं। कुछ जो होते हैं वाटर के नीचे सॉइल में फिक्स होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ये वाले प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं ये फिक्स्ड होते हैं सॉइल के साथ, बट सरफेस के ऊपर, वाटर के ऊपर सरफेस पे दिखते हैं हमें, तब सरफेस से ऊपर होती है इनकी हाइट। और एक और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप विच इज़ सबमर्ज्ड प्लांट्स, जो बिल्कुल पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, डूबे होते हैं, ओके। ऐसे प्लांट्स जो सरफेस पे दिखते हैं वाटर की, बट उनकी रूट्स फिक्स होती हैं सॉइल में। इनकी रूट्स कैसी होती हैं, काफ़ी रिड्यूस्ड होती हैं साइज़ में, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन होता है प्लांट को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना, ओके। और नेक्स्ट इज स्टेम्स। जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, खाली होती है मतलब हॉलो होती हैं, और लाइट इन वेट, हल्की होती हैं बहुत ज़्यादा, और ग्रो हो जाती हैं अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। तभी वो हमें उसके जो लीव्स हैं या स्टेम, कई बार स्टेम पार्ट भी थोड़ा सा दिखता है वाटर की सरफेस पे कुछ प्लांट्स का, तो वो इसीलिए दिखता है क्योंकि स्टेम काफ़ी लंबी होती है और ग्रो हो जाती है अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं ये फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। जो पत्ते होते हैं या फ्लावर्स, फूल होते हैं, वो सरफेस पे हमें फ्लोट होते हुए दिखते हैं ओशन या पॉन्ड्स और लेक्स की, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर प्लांट्स विच आर seen on the surface of water, but their roots are fixed in the soil. Next is submerged plants, जो बिल्कुल डूबे होते हैं पानी के अंदर ponds और lakes में। उनकी लीव्स कैसी होती हैं, बहुत नैरो, पतली होती हैं। नेक्स्ट इज उनकी लीव्स थिन रिबन लाइक होती हैं, ठीक है, बहुत पतली, रिबन के जैसे बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। और नेक्स्ट इज कि वो बेंड भी हो जाते हैं, ठीक है। लीव्स कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। और जो ये लीव्स होती हैं ना ये हाईली डिवाइडेड होती हैं, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा डिवीजन होती है लीव्स में, ताकि वो उसके अंदर से बिल्कुल वाटर इजीली फ्लो कर पाए विदाउट डैमेजिंग, ठीक है। मतलब उनको डैमेज ना हो, जो लीव्स हैं वो डैमेज ना हो, और वाटर जो है वो ईज़िली फ्लो हो जाए थ्रू लीव्स, इसीलिए वो हाईली डिवाइडेड होती हैं। अब हमने प्लांट्स के बारे में तो पढ़ लिया कि प्लांट्स कैसे होते हैं पॉन्ड्स और लेक्स में। नेक्स्ट इज एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में जो मेन मोस्ट फेमस एनिमल जो पॉन्ड्स और लेक्स में मिलता है वो है फ्रॉग। यू ऑल हैव हर्ड कि पॉन्ड्स में हमें फ्रॉग्स दिखते हैं। दे यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। और ये जो फ्रॉग्स हैं ये रह सकते हैं इनसाइड वाटर भी और लैंड पर भी, ठीक है। मतलब ये लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी, दोनों जगह। थर्ड इज़ कि जो फ्रॉग्स होते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होती हैं, जो बैक पीछे की लेग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकि वो इजीली लीप कर पाएँ और कैच कर पाएँ अपने प्रे को, ठीक है। अपना प्रे मतलब जो एनिमल वो खाते हैं उसको ईजिली कैच कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ वेब्ड फीट। जो फ्रॉग के फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब वेब लाइक होते हैं, ठीक है। वेब लाइक डिज़ाइन होता है ताकि हेल्प कर पाए स्विमिंग में, ओके। दिस इज़ ऑल फॉर एक्वाटिक हैबिटेट्स। You can see the picture of aquatic plants in ponds and lakes in NCERT book. ये वाले प्लांट्स और प्लांट्स हैं, इनकी स्टेम्स आप देख रहे हो काफ़ी लॉन्ग है और सरफेस तक आ रही है, ठीक है। और जो लीव्स और फ्लावर्स हैं ये भी फ्लोट कर रहे हैं वाटर पर, ठीक है। बट इनकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे सॉइल में, ठीक है। और ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, बिल्कुल अंदर डूबे हुए नहीं हैं। एक तो होते हैं ये टाइप
और दूसरी होती है ये ऐसे टाइप के प्लांट्स जो बिल्कुल सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में और सरफेस तक नहीं आते। इनकी ये रिबन लाइक हाईली डिवाइडेड नैरो लीव्स होती है। ओके।